ने मुझे बहुत सहयोग दिया। रेणु जी ने भी, सुदेश जी ने भी और समस्त साथियों ने भी बहुत सहयोग दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये शुभ परिवार का उच्च प्रेम, उच्च मेल इसी तरह बना रहे और समय के साथ साथ और बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं 26वां अध्याय। यदि हम प्रश्न को समझ आए, प्रश्न को समझने में हम ज्यादा जोर दिया करें, ज्यादा उस पर ध्यान लगाया करें कि प्रश्न क्या किया गया है। यदि हमें प्रश्न समझ आ जाए तो काफी कुछ हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में उसके उत्तर की एक छवि सी बन जाती है कि लगभग ऐसा उत्तर आएगा। पता हमें सबको है, इतने वर्षों से हम साधन सुन रहे हैं, सभाएं सुन रहे हैं, तो सभापति जो कुछ बोलेगा हमें समझ पहले ही समझ आ जाता है भी ये साधन इनका किस किस लाइनों पे किधर को जाएगा। वो हमें तभी पता चलता है यदि हमें उसका विषय समझ आ गया, यानी कि प्रश्न समझ आ गया। तो 26वें अध्याय में पूर्णी भगवान ने जो नई बात की है पिछले अध्याय की तुलना में, हर अध्याय में एक नया विषय, नई बात है, चाहे वो आपस में सारे लिंक्ड हैं विषय। तो 26वें अध्याय का ये विषय है मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि। हम सब जो हैं, पहले हमें अपनी अवस्था का पता हो, उन्हीं भगवान ने बता दिया। और हमें हमारे पूर्वजों से कुछ ऐसी जन्मजात गुण हमें मिले हुए थे जिनमें नम्रता थी, कृतज्ञता थी, श्रद्धा थी, चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, जैसे भी भाव है। जिसके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, अगर उसको कोई दोष बताया जाए, आम व्यक्ति नहीं सुनता, वो तो सिर फोड़ने को आता है। आ जा बच्चों मैं तुझे बताऊं। वो भैया की कहानी सुनी है ना, बंदर की और भैया की कहानी। भैया का पक्षी होता है, वो पेड़ों पे वो लटक रहे होते हैं, जैसे लट्टू से लटक रहे होते हैं, उनके घोंसले बने हुए ऐसे, उनका मुंह नीचे होता है। तो भैया नीचे से अंदर जाता है। तो बरसात हो रही थी, कहानी है जैसे आपने सुनी होगी, पंचतंत्र में आती है। तो बहुत सारे घोंसले लगे हुए थे, बरसात हो रही थी, और एक बंदर वहां बरसात में इधर उधर बरसात से बचता हुआ पेड़ पे बैठा था। पेड़ पे बैठा था, वहीं पक्षी भैया उड़ता उड़ता आया। वो अपने घोंसले में जाते जाते उसको सूझा कि मैं बंदर को थोड़ी अकल दे दूं। उसने कहा भाई देख मेरे पास घोंसला है, इतनी बरसात में भी मैं अपने घोंसले में आराम से बैठ जाऊंगा और मजे से बैठा रहूंगा, बरसात से बचा रहूंगा। तू भी अपने लिए कोई घोंसला बना ले। अब उसको ये नहीं पता उसने शिक्षा किसको दी है। पूरी भगवान की शिक्षा जितनी सुंदर है, जितनी हितकर है, जितनी कल्याणकारी है, जितना उच्च रस प्रदान करने वाली है, जितनी खुशी प्रदान करने वाली है, जितना उच्च सुख प्रदान करने वाली है, जितना हमारे धर्म मार्ग को हमें दिखाने वाली है कि हमें किधर को जाना है, और उस मार्ग पर चलने के लिए जितना ये शिक्षा हमें बल देने वाली। तो पूर्णी भगवान ने शिक्षा तो दे दी, लेकिन ये शिक्षा सभी के लिए नहीं है। भगवान ने खुद ही कह दिया कि उनकी यह धर्म शिक्षा अधिकारी आत्माओं के लिए है। अधिकारी यानी कि जो डिजर्व करते हैं। डिजर्व का मतलब ये भी अंग्रेजी का शब्द है। जो व्यक्ति किसी विषय को समझ पाने की योग्यता रखते हैं, कुदरत ने उसको ऐसी योग्यता दी है कि वो उस विषय को पा सकें, समझ सकें और उससे सुख लाभ कर सकें। जो अधिकारी हों, ये शिक्षा उनके लिए, सबके लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी शिक्षा में ये भी समझाया है कि लोगों को पहले चेक करो, ट्राई करो कि ये धर्म शिक्षा के लिए डिजर्व करता है या नहीं, अधिकारी है या नहीं। नहीं तो फिर जैसे भैये के साथ बंदर ने करा, वही होगा। तो भैये ने बंदर को समझाया कि भाई मेरी तरह अपना घोंसला बना ले, उसमें रहकर बचा रहेगा। बंदर कहता अच्छा, आ जा, फिर कहता देखो तेरा घोंसला।
उसने खींचा, घोंसला खींच के तोड़ दिया, और भी तोड़ दिए कई घोंसले। चल करता, अब तू भी मेरी तरह बरसात में बैठा रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने जो हमें शिक्षा दी है, ये जितनी प्यारी है, जितनी सुंदर है, उतना हमारा उत्तरदायित्व तो ज्यादा है। अब आप देखिए, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को लें, उनके ऑफिस में पीएन भी होंगे, चपरासी भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि पीएन नहीं होंगे। और वो चपरासी हैं जो पीएन है, उनके आगे बड़े बड़े डीसी जैसे रैंक के ऑफिसर इस्लाम में मारते होंगे चपरासी को। राष्ट्रपति का चपरासी है, प्रधानमंत्री का चपरासी है, डीसी भी उनको सलूट मारते होंगे। चपरासी में बेचारे में क्या हैसियत है कि डीसी का सलूट ले ले वो असल में प्रधानमंत्री को सलूट मार रहे हैं। बेशक वो चपरासी को सलूट मार रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं कि साहब हैं, मैं मिलना चाहता हूँ, मेरी पर्ची बचा दे, मेरी पर्ची ऊपर रख दे ताकि मेरा नंबर जल्दी आ जाए। ऐसे 100 बातें करता है इंसान। तो जो राष्ट्रपति का अधिकार है, जो राष्ट्रपति का कर्तव्य है, जो प्रधानमंत्री का अधिकार है, जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, वो कर्तव्य उनके पीएन का नहीं। भगवान देव वर्मा तो हमें राष्ट्रपति बना रहे हैं धर्म जगत का, हमें धर्म जगत के डॉक्टर बना रहे हैं। इतनी सुंदर शिक्षा दी है, इस शिक्षा से हमने भी लाभ उठाना है। हमने अपनी आत्मा की रक्षा और विकास भी करना है, और ये शिक्षा हमने औरों तक भी पहुंचानी है। उसके लिए हमें अपनी योग्यता भी बढ़ानी पड़ेगी, और हमें मरीज चेक भी करना पड़ेगा कि ये मरीज किस दवा के लायक है। असली डॉक्टर वो जो प्यार से बोले, मीठा बोले, और मरीज को उत्साह देता रहे, और मरीज का रोग को टेस्ट करके, चेक करके सही समझ आए मरीज की अवस्था, फिर अगर वो सही दवाई दे तो मरीज सही भी हो जाता है। तो भगवान देवात्मा ने जो ये प्रश्न उठाया है, हम इसको समझ सकें, तो भगवान ने क्या इसमें प्रश्न दिया है कि मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन के विकास की सत्य विधि। हम सब आद्य अधूरे आत्मा हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें अपने आत्मिक जीवन की रक्षा भी पानी है, ज्ञान भी पाना है, बोध भी पाना है, अपनी आत्मा के सारे विकारों को भी निकाल फेंकना है, अपनी आत्मा को निरोग करना है, स्वस्थ करना है, और सुदृढ़ करना है। और उसके बाद धर्म मूलक साधन शुरू होंगे, फिर हमने धर्मवान बनना है, धर्म जीवन पाना है, और फिर हमने औरों तक भगवान का ये धर्म जो है, भगवान के जो धर्म प्रभाव है, औरों तक लेकर जाना है। तो भगवान हमें कितना बड़ा अधिकार दे रहे हैं। तो हम प्रश्न को समझें। प्रश्न है कि मनुष्य की आत्मा के विकास की, आत्मिक जीवन के विकास की सत्य विधि क्या है, तरीका क्या है। तो क्या लिखते हैं भगवान कि मनुष्य में जिन दो प्रकार की उच्च व सात्विक शक्तियों की जागृति और उन्नति से उच्च जीवन का विकास होता है, वह हो सकता है। मनुष्य के आत्मा में दो प्रकार की सात्विक शक्तियों के उत्पन्न होने, विकसित होने की जरूरत है। अगर वो दोनों प्रकार की शक्तियां, कुछ शक्तियां विकसित होंगी, तभी उसके आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास संभव है, उसका विकास हो सकता है। उनकी जब तक किसी मनुष्य के आत्मा में जागृति ना हो, उन दोनों प्रकार की शक्तियों की अगर जागृति ना हो, और उचित मात्रा में उनका विकास न हो, तब तक ऐसे जन्म में उच्च जीवन का आरंभ होना असंभव है, आरंभ ही नहीं हो सकता। वह उच्च शक्तियां क्या हैं, अगला प्रश्न आएगा फिर। एक प्रश्न के बाद दूसरा आता है। तो पहले ही प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न छुपा हुआ है कि महाराज आपने बता दिया भी दो प्रकार की शक्तियां हैं, ये वो दो प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, उन उच्च शक्तियों में से परोपकार विषयक उच्च सात्विक शक्तियों का वर्णन इसी पुस्तक के 19वें अध्याय में किया जा चुका है। 19वां अध्याय हम पढ़ के आए हैं, उसके अंदर दिया है कि वो परोपकार विषयक वो सात्विक शक्तियां क्या हैं। दोबारा भी देख देख सकते हैं उसमें से। फिर प्रश्न है, हम उसका 19वें अध्याय का मंथन करें, ढूंढे उनमें से, जैसे कूड़े के ढेर में से सुई ढूंढते हैं ना,
तो ढूंढे वो दो प्रकार की शक्तियां जो दी हैं 19वें अध्याय में, कि वो दो शक्तियां वो कौन कौन सी हैं, कि जिनके किसी आत्मा में उचित मात्रा में उन्नत होने की दशा में उसके आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास की संभावना है। तो फिर इसमें फिर प्रश्न है, किसी पुरुष के आत्मा में कोई परोपकार विषय उच्च व सात्विक शक्ति कब और कैसे जागृत होती है। अब भगवान ने दो शक्तियों का इसमें संकेत किया है, कि वो दो शक्तियां जो है उच्च व सात्विक शक्तियां, वो जब किसी के अंदर जागृत होंगी और फिर विकसित होंगी। जागृत होना और चीज है, विकसित होना और चीज है। हम एक बीज, उसको गमले में बीज दें, वो 2-3 दिन में जागृत हो जाता है, यानी कि फूट आता है बीज, उसमें से अंकुर निकल आता है, और फिर अंकुर वहीं खड़ा रहे, आगे बढ़े ही ना, यानी कि उसका विकास शुरू नहीं हुआ, वो फूट के वहीं खड़ा रह जाता है। जब विकसित होना भी जरूरी है, तो क्या कहा है भगवान ने, कि किसी मनुष्य के आत्मा में कोई प्रकार विषय उच्च व सात्विक शक्ति कब और कैसे जागृत होती है। अब प्रश्न प्रश्न हमें इसका प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो भगवान ही उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं भगवान, कि यदि किसी जन के आत्मा में उसके पूर्वजों के क्रम में कोई ऐसा उच्च भाव बीज रूप में आया हो। पहली कंडीशन, जन्मजात हमें अपने पूर्वजों से उच्च गुण और दोष, जो हमारे पूर्वजों में दोष थे, वो भी हमारे अंदर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, गुण भी आ जाते हैं। तो भगवान दोषों की बात नहीं कर रहे, भगवान कहते हैं कि यदि किसी जन में अपने पूर्वजों से जन्मजात कोई उच्च गुण आया हो। दूसरी बात, उसकी जागृति व उन्नति के लिए जहां तक और जिस जिस प्रकार की नेचर विषय अनुकूल दशा की आवश्यकता है, वह अनुकूल दशा उसे प्राप्त हो जाए। अब एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, अभी अभी जन्मा बच्चा, वो बिल्कुल मांस का लोथड़ा सा लगता है, देखने में इतना पिलपिला सा ढीला सा अजीब सा लगता है, फिर देखते भी डर लगता है भी हाथ लगाए ना लगाए, कहीं कुमल आ ही ना जाए। लेकिन वो बच्चा लेके क्या आया है अपने पूर्वजों से, क्या गुण लेकर आया, क्या पता यही बच्चा पूरी दुनिया के ऊपर राज्य करे आगे जाके, हमें नहीं पता, हमें वो पिलपिला सा लगता है। अब वो लेकर आ क्या आए वो तो समय बताएगा। तो भगवान क्या बताते हैं, कि पहला तो जन्मजात कोई गुण लेकर आया हो बीज रूप में। दूसरी बात, उसकी जागृति व उन्नति के लिए, उस वह गुण जागृत हो सके, उन्नत हो सके, उसकी उन्नति के लिए जहां तक और जिस जिस प्रकार की नेचर विषयक अनुकूल दशा की आवश्यकता है, वह अनुकूल दशा उसे प्राप्त हो। उस बच्चे के अंदर जो गुण आया है वो गुण सोया पड़ा है। अगर उस गुण को जागृत होने के लिए, प्रस्फुटित होने के लिए, उन्नत होने के लिए सही मौसम मिलेगा, सही जमीन मिलेगी, अनुकूल दशा मिलेगी, अनुकूल जो उसके अकॉर्डिंगली हो, उसके फेवर की हो, तो वो जो उसके अंदर बीज है वो जागृत हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा। और यदि इन दोनों बातों में से कोई बात भी न हो, ये दो बातें हैं, कि वो बच्चा कोई गुण लेकर ही नहीं आया, बहुत ही घटिया है, बहुत ही खराब दोष लेकर जन्मा है, तो उसको कहीं बिठाए रखो, किसी उच्च से उच्च वातावरण में ले जाओ, उसके अंदर गुण जागेगा ही नहीं। हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं जागेगा। मैं जाता हूँ जी खुले मैदान में, मैदान साफ किया थोड़ा सा शौक के लिए, तो यहाँ मैंने गेहूं बीजना है, मेरे पास बीज ही नहीं है। जितना मर्जी हो वो सुंदर बना ली जमीन, जितना मर्जी उसका बढ़िया तैयार कर ली अच्छी तरह, दवाइयाँ शवाइयाँ डाल के है अच्छी तरह उसका टेस्ट करा के खूब तैयार कर ली जमीन 5-7-10 दिन में, और उसके अंदर बीज है नहीं मेरे पास। तो बीज हो जाएगा, बीज का होना जरूरी है। यानी कि जो बच्चा, जिस बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है, यदि वो जन्मजात उच्च गुण लेकर आया है, यदि बीज है उसके पास, दूसरा उसको उच्च वातावरण मिले, अगर उसके अंदर जो उच्च गुण है उसके प्रस्फुटित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए
विकसित होने के लिए उच्च वातावरण मिलेगा, और यदि उसको बीजा जाएगा तब वो प्रस्फुटित होगा, विकसित होगा। आप बढ़िया से बढ़िया बीज ले आते हैं, ले आके अलमारी में रख देते हैं, 2-4 साल देखते ही नहीं, तो क्या होगा, वो बीज फूट आएगा, अच्छी फसलें दे देगा, अलमारी या कमरे भर जाएंगे बड़ी बड़ी बोरियों से फसलों के। कभी नहीं, बीजा ही नहीं पड़ा अंदर स्टोर में। वो 2-3-4 साल में बीज धीरे 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 सूख सड़ के कमजोर हो जाएगा, फिर उसके कीड़े पड़ जाएंगे, गुण खा जाएगी, मिट्टी बन जाएगा। तो पहले तो बीज मिले, फिर बीज को सही जगह मिले उसके विकास के लिए। तो हम मनुष्यों में जो हम बचपन से जो कुछ लेके आते हैं जन्मजात अपने, उसका उसके लिए हमारे लिए, हमारे गुणों के विकास के लिए सही वातावरण क्या है? परम पूज्य भगवान देवात्मा का ये धर्म जगत, ये जो धर्म जगत है, ये हमारी आत्मा के उन गुणों को जगाने के लिए, विकसित करने के लिए सबसे सुंदर, सबसे हितकर, सबसे फेवरेबल जमीन है, सबसे अनुकूल दशा है हमारे आत्मिक गुणों को जगाने के लिए, विकसित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। तो भगवान ये कहते हैं दो बातें, एक तो वो बीज लेकर आया हो अच्छा, दूसरा उसको सही वातावरण मिले आगे। और कहते हैं यदि इन दोनों बातों में से कोई एक बात भी ना हो, कोई बच्चा अच्छा बीज ही लेकर नहीं आया, तो उसको कहीं रखो, भगवान देवात्मा की गोदी में भी उठाए रखो 40 साल 50 साल, कि ये अब तो इसका विकास होकर रहेगा, इम्पॉसिबल है, देवात्मा भी कुछ नहीं कर सकते उसका। जब वो बीज ही नहीं है तो जगेगा कहाँ से? या किसी के पास बीज तो बहुत अच्छा है, उसको वातावरण ही नहीं मिला, तो वो उसका वो उसका बीज भी, वो बच्चा जो है उसका जीवन भी बेकार चला जाएगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि इन दोनों बातों में से कोई बात भी न हो, तो फिर उसके आत्मा में से उस भाव विषयक उच्च शक्ति की कुछ भी जागृति व उत्पत्ति नहीं होती, और कभी और किसी दशा में नहीं हो सकती। यानी कि जो बीज लेकर आया था, उसके उगने के लिए, उसके विकास के लिए सही विधि जो है, आत्मिक बीज के, मनुष्य आत्माओं के आत्मिक बीज के प्रस्फुटित होने के लिए, अंकुरित होने के लिए, विकास पाने के लिए सही विधि क्या है? भगवान देवात्मा का उच्च प्रभावदायक मंडल। फिर प्रश्न है, यदि किसी जन के आत्मा में उसके पूर्वजों के द्वारा कोई परोपकार विश्व उच्च भाव बीज रूप में आया हो, तो क्या उसमें भी उसकी जागृति व उत्पत्ति की जागृति व उत्पत्ति आवश्यक हो जाती है? कि यदि कोई बच्चा उच्च बीज लेकर आया है, जन्मजात उच्च गुण लेकर आया है, तो क्या उसकी उत्पत्ति के लिए सही वातावरण की जरूरत है? उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके तो माँ बाप बड़े महान थे, बीज अच्छा लेकर आया है। उत्तर, प्रत्येक जन के आत्मा में नहीं, किंतु किसी ऐसे जन के आत्मा में अवश्य होती व हो सकती है। भवन कहते हैं वो कोई खास खास बच्चा होता है। प्रश्न फिर सुने, यदि किसी जन के आत्मा में उसके पूर्वजों के द्वारा कोई परोपकार विषय कुछ भाव बीज रूप में आया हो, तो क्या उसमें भी उसकी जागृति व उत्पत्ति आवश्यक हो जाती है? तो भवन कहते हैं प्रत्येक आत्मा में नहीं, जो बीज लेकर आया है उसमें से प्रत्येक में जागृति नहीं होती, किंतु किसी ऐसे जन के आत्मा में अवश्य जागृति हो सकती है, कि जिसे अपने उच्च भाव के बीज के पूर्णतः मर जाने से पहले पहले उसकी जागृति व उन्नति के लिए कुछ न कुछ अनुकूल दशा मिली हो, और उस बीज के नष्ट कर देने वाली विरोधी शक्तियों से उसकी रक्षा हो सकी हो, अन्यथा नहीं। तो प्रश्न क्या है कि जो भी बच्चा अच्छा बीज जन्मजात अच्छा गुण लेकर आया है, तो क्या उन सब बच्चों के जागृति हो जाती है, वो भाव जागृत हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं प्रत्येक के नहीं। अर्थात जो बच्चा जन्मजात गुण लेकर आया था, जब उसको वातावरण मिला, तो वातावरण मिलने तक अगर वो गुण बचे रहे हों, दुनिया के खराब वातावरण में कई बार अच्छे गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं।
जिस तरह बीज पुराना होकर नष्ट हो जाता है, बीज पुराने को या तो उगता नहीं या उसकी मुर्दा फसल होती है किसी काम की। तो भगवान कहते हैं यदि वो बीज समय के साथ साथ कमजोर होके दुर्बल होके दुनिया के खराब वातावरण में उलझकर दुर्बल ना हो गया हो, नष्ट ना हो गया हो, अगर वो सशक्त रहा हो, जब उसको अनुकूल वातावरण मिला तब भी वो बीज तरोताजा जैसा रहा हो, तो वो बीज जाग सकता है। तो प्यारे साथियों, इन दो बातों से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। अब हमारे तो जैसे हालात थे, जैसे हमें मिल गया हमारा भला हो गया, हम यहाँ आए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें माता पिता से कुछ ना कुछ अच्छे बीज भी मिले गुणों के रूप में, और हमें वातावरण भी मिला, हमारे बीज कमजोर नहीं हो गए थे जब तक हम यहाँ आए हैं। तो इससे हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है प्रत्येक माता पिता के लिए, कि वो अपने बच्चों को जन्म देने से पहले पहले तो अपनी बॉडी की से शरीर अपना अच्छा रखे, अपने विचार अच्छे रखे, अपने भाव अच्छे रखे, और फिर जिस बच्चे को जन्म दे ऐसे पूरी तैयारी करके कि उस बच्चे के अंदर जन्मजात अच्छे गुण आए, और फिर उसको ऐसे अच्छे संस्कार दे, बुरी संगत से बचा के रखे। बच्चे के अंदर जो जन्मजात अच्छे गुण आए हैं, वो दुष्ट बच्चों के संगति में रह रह के दुर्बल होके कमजोर ना हो जाए, मर ना जाए। और उसके बाद फिर अच्छा वातावरण भी माता पिता की कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए अच्छा वातावरण में लेकर जाएं। नहीं तो जैसा इसमें प्रश्न में आया है, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, जिस इंसान के जिस बच्चे के कुछ गुण अनुकूल वातावरण में आने तक सुदृढ़ रहे हों, वो उसके गुण विकसित हो सकते हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ उत्तर। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जन के आत्मा में नहीं, यानी कि जिसके अच्छे गुण अच्छे गुण जो हैं वो कमजोर हो गए हों, वो नहीं विकसित हो पाते, या थोड़े विकसित होते हैं, पूरा जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। किंतु किसी ऐसे जन के आत्मा में अवश्य उनकी उत्पत्ति हो सकती है और विकास हो सकता है, कि जिसे अपने उस उच्च भाव के बीज के पूर्णतः मर जाने से पहले पहले उसकी जागृति व उन्नति के लिए कुछ ना कुछ अनुकूल दशा मिली हो, यानी कि भगवान देवात्मा का प्रभा मंडल जिसे मिला हो, बीजों के दुर्बल होने से पहले पहले वो विकसित हो जाती है। और कहते उस बीज के नष्ट कर देने वाली विरोधी शक्तियों से जिसके गुणों के बीज दुर्बल ना हो गए हों, उसकी रक्षा और उसका विकास होना संभव है, अन्यथा नहीं। तो फिर प्रश्न है, जिस मनुष्य के आत्मा में उसके पूर्वजों के क्रम में कोई उच्च भाव का बीज आया हो, वह क्या कभी मर भी जाता है? तो नया प्रश्न, यदि कोई जन्मजात गुण आया वो मर भी जाता है क्या? हाँ, मर जाता है। जी हाँ, यदि उसके फूटने व जागृत होने के निमित्त उसे कुछ भी अनुकूल दशा ना मिले, उस बीज को यदि जिंदा रहने के लिए उच्च आहार पाने के लिए अनुकूल वातावरण ना मिले, तो वो बीज धीरे धीरे दुर्बल होकर नष्ट हो जाता है। तो वह एक विशेष काल के अनंतर धीरे धीरे मर जाता है। कौन मर जाता है? वो उच्च गुण जो जन्मजात लेकर आया था। और जब वह बीज पूर्णतः मर जाता है, तब फिर उस आत्मा में उच्च भाव की कभी और किसी दशा में उत्पत्ति नहीं होती। जैसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, कितने ही बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाएं, अगर कोई रोगी वो रोग की दशा में तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है, थर्ड स्टेज पे जब उसकी बीमारी पहुंच गई, लास्ट स्टेज पे जिसे कहते हैं, तो डॉक्टर भी हाथ जोड़ता है, भाई पहले ले आते, मैं इलाज करा देता, इसका कर देता, आप इसको लेकर ही तब आए जब ये खत्म है। लास्ट स्टेज पे ले आए, अब इसका इलाज मृत्यु ही है। डॉक्टर भी जैसे जवाब दे देता है, नहीं जवाब देगा अपना बैठाए रखेगा, बैठे बैठाए रखो भाई, खर्चे जाओ पैसा, लेकिन मरीज अंततः मर जाता है। यानी कि वो ठीक होने की हालत से जब वो बहुत ऊपर निकल जाता है, तो वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान यही कहते हैं। अब इसका दृष्टांत है, उदाहरण के बिना बात समझ नहीं आती। भगवान एक दृष्टांत देते हैं कि यदि गेहूं व जौ व चने व मकई आदि के किसी भी ऐसे दाने को, कि जिसमें उस दाने के से गेहूं व जौ व चने व मकई आदि के पौधे के आकार की बनाने वाली
जीवित शक्ति वर्तमान हो, यदि इन 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 अनाजों के बीज मजबूत हैं, जिंदा हैं, सशक्त हैं, अच्छी हालत में हैं, कई वर्ष तक किसी ऐसे पौधे के बनाने का कोई अवसर ना मिले। वो बीज तो ले आए, बीज को हमने बीजा ही नहीं, वो बीजा नहीं तो पड़े पड़े भी बीज कमजोर हो जाता है, कितना ही बढ़िया हो वो भी कमजोर हो जाएगा। तो कई वर्ष तक किसी ऐसे पौधे के बनाने का कोई उसे अवसर ही नहीं मिला, उसको बीज को बीजा ही नहीं, वह उसे कोई ऐसा अवसर ना दिया, तो उसकी वह जीवित शक्ति धीरे धीरे अपने बल को खोती रहती है, उसका बल शक्ति उसकी घटती रहती है, और एक विशेष काल में, एक विशेष समय तक उसकी पूर्णतः मृत्यु हो जाती है। तो उस बीज की जो शक्ति है वो धीरे धीरे पूरी तरह नष्ट हो जाती है, वो बीज मुर्दा बीज हो जाता है। उसी तरह डॉक्टर के पास मरीज को तब लेकर गए जब वो मरीज अंतिम स्टेज पे है बीमारी के, वो बेचारा मुर्दा है, उसका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसके पूर्णतः मर जाने पर जैसे उस दाने में फिर उसी प्रकार की कोई जीवित शक्ति कभी उत्पन्न नहीं होगी, जो मुर्दा बीज हो गया उसके अंदर जिंदा शक्ति दोबारा पैदा नहीं हो सकती, वैसे ही उस दाने को अच्छी से अच्छी भूमि में बोने और उस भूमि में पानी आदि किसी क्रिया के द्वारा कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं होगा, और कभी भी और किसी विधि से उत्पन्न न हो सकेगा। जब बीज मुर्दा हो जाए, जब मर गया, फिर वो जीवित ही नहीं हो सकता, जीवित होगा तभी तो नए पौधे पैदा करेगा। जो मर गया मृत्यु के मार्ग तो चला गया, उसका जीवन बेकार चला गया, नष्ट हो गया। यही मनुष्य के लिए भी है, जो जन्मजात मनुष्य गुण देखा जाता है वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें ये समझना होगा, सबको समझाना होगा, अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि जो जन्मजात कोई उच्च गुण लेकर आता है वो उसके धर्म भाव है, उसकी धर्म शक्तियां हैं, उन्हीं भावों के आधार पर वो अपनी आत्मा का कल्याण प्राप्त कर सकेगा। अब वो भाव ही मर गए तो वो आत्मा मृत्यु के मार्ग पर चल पड़ा। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य के आत्मा में किसी परोपकार विषय उच्च भाव का बीज आया भी हो, परंतु उसकी पूर्णता मृत्यु से पहले पहले उसकी जागृति के लिए उसे कोई अनुकूल दशा न मिले, तो वह भाव भी सदा के लिए मर जाता है। अब यदि किसी के अंदर दान पुण्य करने का कोई भाव आया है, जन्मजात आया है, अगर उसके वह भाव उसका धीरे 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 समय के साथ साथ दुर्बल होकर मर ना जाए, ऐसे स्वार्थी माता पिता के घर में पैदा हो गया, कि जो ऐसे हैं जो कहते हैं ना कंजूस मक्खी चूस माता पिता, कि ढीला किसी को दान नहीं करना, वो बच्चों को भी ऐसे संस्कार देते हैं कि वो मूर्ख होते हैं जो दान करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे वो बात आ जाएगी। तो वो जो भाव लेकर आया उसके भाव को आहार नहीं मिला, दान करने से जो उसको एक आहार मिलना था, जो उसका बल बढ़ना था उस भाव का, वो बल धीरे धीरे घटता जाता है, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य के आत्मा में किसी परोपकार विषय उच्च भाव का बीज आया भी हो, परंतु उसको पूर्णतः मृत्यु से पहले पहले उसकी जागृति के लिए उसे कोई अनुकूल दशा ना मिले, तो वह भाव भी सदा के लिए मर जाता है। अब उस भाव को काम ही नहीं करने दिया तो भाव मर जाता है। आप ये देखिए कि जब ये हमारे यहाँ लैंडलाइन आए हैं, उन पे डायल लगा, लैंडलाइन पे पहले बिना डायल के होते थे फोन, डायल लगा तो फिर लोग कुछ किसी को डायल कर करके भी फोन किया करते थे। हमारे पास भी आया, जब उस पर एसटीडी दे दी, तो जब हमने कॉल करनी है तो उसका सिस्टम में एसटीडी खोली, कॉल करी, फिर लॉक लगा दिया, तो सारा दिन में कई कई बार लॉक खोलते थे, कई कई बार लगाते थे, लगाना आ गया खोलना आ गया। तो धीरे 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 मामला पुराना होता गया, लॉक लगाना खोलना बंद कर दिया, भूल ही गए कैसे खोलते हैं कैसे बंद करते हैं। यानी कि जिस शक्ति से वो जो शक्ति नेचर ने जिस काम के लिए बनाई है, यदि हम उससे वो काम नहीं लेते, वो शक्ति धीरे 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 वो काम ही करना छोड़ देती है। तो भगवान और क्या कहते हैं आगे, फिर प्रश्न है
क्या ऐसा भी होता है कि किसी आत्मा के भीतर किसी परोपकार विश्व उच्च भाव की उत्पत्ति हो और वह भाव कुछ काल तक स्थिति भी करे और फिर धीरे धीरे मर जाए? तो प्रश्न ये भी, ऐसा भी है कि ये कोई परोपकार का भाव जागे और कुछ देर तक मनुष्य के अंदर है, धीरे धीरे मर जाए? उत्तर सुनिए, जी हाँ, ऐसा भी होता है कि किसी किसी जन्म में किसी परोपकार विषय उच्च भाव की उत्पत्ति हो जाती है, परंतु फिर कई प्रकार की शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव से कुछ काल के अनंतर उस भाव की पूर्णतः मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा जन ऐसे लोगों में रहा जो दान पुण्य खूब करते हो, तो उनकी संगत में रहता रहता वो भी दान पुण्य करता रहता है, उसका भाव जागृत है। फिर धीरे धीरे उसकी ट्रांसफर होकर ऐसे लोगों में चले गए जो निपट स्वार्थी हैं, देना ही किसी को कुछ नहीं। तो धीरे धीरे उनमें रहते रहते धीरे धीरे उसका भाव वो दुर्बल होता जाता है। ऐसा हो सकता है उसका भाव पूर्णतः मर जाए। यानी कि जिस भाव को हम काम करना, जिससे काम लेना बंद कर देंगे, समझो हमने उसको मृत्यु के मार्ग पर डाल दिया। किसी ने यूं ही नहीं कह दिया काम करना, काम ही पूजा है। नेचर ने हमें काम करने के लिए पैदा है। जितना हम काम करते हैं, अपनी जो जो शक्ति हमारी जिस जिस काम के लिए नेचर ने बनाई है, हमारी आत्मा की प्रत्येक शक्ति के जिम्मे एक विशेष कार्य सौंपा गया नेचर की ओर से कि इस शक्ति ने ये काम करना है। अगर हम उसको वो काम ही नहीं करने देंगे, वो धीरे धीरे वो शक्ति दुर्बल होकर मर जाएगी। फिर प्रश्न है कि अनुकूल और प्रतिकूल दशा क्या होती है? अनुकूल दशा किसे कहते हैं और प्रतिकूल दशा किसे कहते हैं? अनुकूल कहते हैं जो हमें फिट बैठे, सरल शब्दों में मीनिंग इसका अनुकूल का। और प्रतिकूल जो हमारा विरोधी हो, जो हमें फिट ना बैठे। अब देखें भगवान क्या कहते हैं, किसी मनुष्य व पशु व पौधे के जीवित शरीर व उसके जीवित आकार के बनाने और फिर उसके द्वारा अपने भीतर की कई प्रकार की अन्य छिपी हुई शक्तियों के धीरे धीरे प्रकट व प्रकाश करने के निमित्त उसकी जीवनी शक्ति को अपने से बाहर नेचर की जिन जिन शक्तियों की सहायता पाने की आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति का अवसर पाने को अनुकूल दशा कहते हैं। कि जो एक बच्चा जो जन्म लेकर आता है दुनिया में, जैसी जैसी शक्तियां लेकर आता है, यदि उनकी शक्तियों के जागृत करने में, विकसित करने में बाहर के हालात हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं, तो वो उसकी अनुकूल दशा है। और जहां उसके गुणों को दुर्बल करने वाले, मारने वाले होते हैं, वो उसकी प्रतिकूल दशा है। फिर प्रश्न है, क्या कोई सहायकारी व अनुकूल दशा प्रत्येक मनुष्य, पशु व पौधे की जीवनी शक्ति को प्राप्त नहीं होती? देखिए, हर प्रश्न के बारे का नया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? क्या कोई सहायकारी व अनुकूल दशा प्रत्येक मनुष्य व पशु व पौधे की जीवनी शक्ति को प्राप्त नहीं होती? प्रश्न ये है कि अनुकूल सहायकारी व अनुकूल दशा प्रत्येक अस्तित्व को प्राप्त नहीं होती। भगवान ने तीनों जगतों का इसमें जिक्र कर दिया जो जीवित जगत है। क्या प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक पौधे को और प्रत्येक पशु को अनुकूल दशा नहीं मिलती कि जिसमें उसका अस्तित्व सुरक्षित रहे, विकसित हो? नहीं, लाखों और करोड़ों को प्राप्त नहीं होती। प्यारे साथियों, हमें भगवान के श्री चरणों में आ गया, हमारी आत्मा की रक्षा और विकास के लिए हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल गई कि यहाँ रहते रहते हम अपनी आत्मा का ज्ञान पा सकते हैं, बोध पा सकते हैं, अपनी आत्मा को रोग रहित कर सकते हैं, जितने हमारे अंदर विकार भरे हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं और अपनी आत्मा को सुदृढ़ सशक्तवान बना सकते हैं, धर्मवान बन सकते हैं। हमें अनुकूल हालात तो मिल गए, संग्राम हमें करना है अपने आप को बचाने का। तो हर एक को नहीं मिलती। कितने लोग हैं भगवान के सेवक, कितने होंगे अगर पूरे सारी समाजों को जोड़कर मिलाया जाए? मुश्किल से 5,000 भी नहीं होंगे। और दुनिया की आबादी 8 अरब से के आसपास है। कितने लोग वंचित हैं। हमें अनुकूल दशा मिली है हमारी आत्मा की रक्षा और विकास की। तो इसमें क्या उत्तर दिए हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, लाखों और करोड़ों को यह अनुकूल दशा प्राप्त नहीं होती। फिर प्रश्न है कि जिनको अनुकूल दशा प्राप्त नहीं होती, उनका हाल क्या होता है, उनका परिणाम क्या होता है? तो भगवान क्या कहते हैं, परिणाम क्या होता है?
उन्हें अपने लिए किसी गठन प्राप्त जीवित शरीर व गठन प्राप्त जीवित आकार के बनाने के निमित्त नेचर से जिस जिस प्रकार के अनुकूल सामानों की प्राप्ति की आवश्यकता है, वह सामान यदि उन्हें ना मिले तो फिर इस दशा में वह सब ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कि जिसको अनुकूल दशा नहीं मिलती, समझिए ही इज डेड बॉर्न टू डेथ, कि मरने के लिए पैदा हुआ। कि जिसको अनुकूल दशा नहीं मिली, समझो वो मरने के लिए पैदा हुआ है। और यदि कहते हैं उनमें से किसी किसी को केवल कुछ कुछ समय के लिए ऐसी अनुकूल दशा मिली हो और फिर ना मिले, तो उसका उतने उतने काल तक तो इस प्रकार के कार्य का क्रम चलेगा, परंतु उसके अनंतर बंद हो जाएगा। जिसको कुछ काल के लिए मिला, कुछ काल के लिए वो जीवित रहने के लिए उस संग्राम में पड़ा रहा, उसका भला भी होता रहा। जब से उसका वो काल छिन गया, तो फिर वो मृत्यु का रास्ते का राही बन गया। फिर प्रश्न है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी मनुष्य के आत्मा को उसके पूर्वजों से जिस किसी परोपकार विषय के सात्विक भाव का बीज मिला हो, वह उसके जन्म काल से प्रतिकूल प्रभावों में पड़ने और वास करने के कारण केवल यही नहीं कि अपने फूटने का कोई अवसर नहीं पाता, किंतु वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ये नया प्रश्न है कि यदि किसी को कोई अच्छा बीज रूप में कोई अच्छा गुण मिला हो और उसको प्रस्फुटित होने का, विकसित होने का अनुकूल हालात ही ना मिले हों, उसको ऐसे हालात ही ना मिले हों, तो फिर उसका क्या होता है? कहते वो धीरे धीरे कमजोर होते होते मर जाता है। उत्तर सुनिए। जी हाँ, किसी ऐसी प्रतिकूल दशा में किसी ऐसे उच्च भाव का बीज रूप में अवश्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जिसको अनुकूल दशा ना मिले अपने जीवन की रक्षा और विकास की, वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी ऐसे बच्चे का कि जिसमें इस प्रकार का कोई उच्च भाव विषयक बीज आया हो, किसी ऐसे माता पिता का व परिवार में जन्म लेना और उसका उनके और अन्य जनों के ऐसे प्रभावों में वास करना जो उसके लिए प्रतिकूल व विनाशकारी हो, अत्यंत शोचनीय है। तो भगवान क्या कहते हैं, किसी बच्चे का ऐसे परिवार में जन्म लेना जहां उसके परिवार के सदस्यों के जो उसे वातावरण देते हैं उस बच्चे के लिए प्रतिकूल हो, यानी कि जिन पारिवारिक जनों के बीच में रहते हैं उस बच्चे को अपनी आत्मा की रक्षा और विकास के समान ना मिलते हो, हालात ना मिलते हो, वो उसके शत्रु हैं, वो उनमें रहते रहते मर जाएगा। ये कितनी खतरनाक बात है हमारे लिए। हमें अच्छे संबंधियों की जरूरत है। फिर प्रश्न है, तब क्या किसी मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन की उत्पत्ति के लिए जैसे किसी परोपकार विषय भाव का बीज रूप में वर्तमान होना आवश्यक है? कि आपने बताया महाराज कि पहले तो जन्मजात वो अच्छे गुण लेकर आया हो, बीज हो उसके पास, उठ बीज हो आत्मा के। और दूसरी बात, उस बीज के प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नेचर के अटल नियमों के अनुसार जिस जिस प्रकार के अनुकूल प्रभावों का मिलना आवश्यक है, उनकी भी पूर्णता आवश्यकता है, उनकी भी पूर्ण आवश्यकता है। तो उसके उस बीजों को जागृत होने के लिए, विकसित होने के लिए, सशक्त होते रहने के लिए उच्च विचारों की, उच्च भावों की भी जरूरत है, प्रभावों की भी आवश्यकता है। निश्चय इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है। एक बात के होने से हमारा कुछ नहीं बनता। आपको याद होगा मैंने आज ही एक मैसेज डाला है, उसमें भगवान देवात्मा की देववाणी है, देवत्व की किरणें, जिसमें दिया ना कि आत्मा जीवित रहे इतना ही काफी नहीं, नीच भावों से भी बची रहे, उच्च भाव भी है, वही बात है। फिर प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य के आत्मा में परोपकार विषय किसी, चलो आज यही छोड़ देंगे, समय हो गया काफी, तो शेष कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत सुंदर रहा हमारा ये कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुदेश जी, आपको एक
मैं शुभ सूचना देना चाहता हूँ। आपका बेटा है ना निखिल, सुदेश जी, निखिल आपका बेटा निखिल है ना, या अखिल है उसका नाम? कहाँ खो गए सुदेश जी? अच्छा तो फिर करेंगे बात। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं, फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी। बाल कृष्ण जी आगे आप, बहुत खुशी की बात है प्यारे साथियों, ये बाल कृष्ण हैं, मेरे भतीजे हैं। आपने बाल कृष्ण पढ़ा तो होगा, ये बोलते नहीं है, तो मैंने कहा भाई बोला करो, आप भी अपनी हाजिर गाया करो, पता चले भी आप भी हैं कुछ। बाल कृष्ण जी, भला हुआ आपका, शुभ हो। ठीक है, धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।